दोस्तों तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने नियम होते हैं, कौन कौन से नियम हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीले या किसी परावर्तक सतह क्या, जैसे दर्पण मान लो, ठीक है, से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। क्या उसी माध्यम में क्या हुआ, फिर वापस लौट गया, तो इस घटना को ही क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आप डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई एक दर्पण है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, और क्या हुई, दर्पण में टकराई, और यही फिर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। उसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इसका है, जब प्रकाश किसी चमकीले या परावर्तक सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके कितने नियम है, इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जो तीनों है वो एक ही तल पे है। अब कैसे होते हैं, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखो, मान लो एक दर्पण है, ठीक है, और ये किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही। अब क्या हुआ, ये दर्पण से टकराई, फिर जो रिटर्न होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसके बीच एक जो है रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा। क्या है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, एकदम जो सीधा होती है, क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में आपको दिख रही ना यहाँ पे, ये क्या है, तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है, एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। तीनों क्या है, एक ही तल पे होते हैं। और जो दूसरा नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखो, ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये दर्पण हो गया। आपतन कोण क्या किसे बोलते हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई भी दर्शाते हैं, ठीक है। और फिर परावर्तन कोण किसे कहते हैं, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, क्या, आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच के कोण को ही हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। आपतन कोण अगर 80 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 80 डिग्री होगा। और आपतन कोण अगर 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा। तो ये होता है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं इसमें एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम जो भी इमेज अपने दर्पण में देखते हैं वो किस कारण से देखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों।